तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10 अप्रैल के डेली 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, अगर आप 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ गए हैं तो आपको आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों आपके अरुण पल्ली को किया, आपको याद रखना। अरुण पल्ली कहा गया दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। और दोस्तों, हाईकोर्ट के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसमें कौन से आर्टिकल में हाईकोर्ट के बारे में बात की जाती है? जो कि आपके दोस्तों आर्टिकल 214 से 231 तक आपके हाईकोर्ट की बात की जाती है। और दोस्तों, इसमें पूछूं आपके फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी इसमें हाईकोर्ट में? दोस्तों आपके फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो कि आपकी लीला सेठ थी, ये आपको याद रखना है। लीला सेठ इनका नाम था। और आपको साथ में पूछूं फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज कौन थी इसमें? दोस्तों आपकी अन्ना केंडी है, इनका नाम याद रखना है, अन्ना केंडी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो फिलहाल हाल ही में राम साय पांडे जिनका निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आप देखें दोस्तों, इनका संबंध लोक नृत्य यानी फोक डांस से इनका संबंध था। और दोस्तों इनका बुंदेल राय फोक डांस से इनका संबंध था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, रहने वाले कहाँ के आपसे पूछे तो दोस्तों एमपी के रहने वाले आपको याद रखना है। और दोस्तों फिलहाल अभी जितने भी निधन हुए रिवाइज कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों, आपके हाल ही में निधन हुए जो कि आपके जॉर्ज फोरमैन, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया दोस्तों, इनका बॉक्सिंग से संबंध है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद दोस्तों इनका क्लासिकल म्यूजिक से संबंध है। सैयद आबिद अली दोस्तों इनका संबंध क्रिकेट से है। पद्माकल शिवालकल इनका संबंध दोस्तों आपके क्रिकेट से है। ये सभी आपको निधन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए दोस्तों 20% कोटे की घोषणा की, यानी दोस्तों 20% रिजर्वेशन की घोषणा की है। कहाँ पे की है दोस्तों? ये हरियाणा में की है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आपके जैसे कि 100% जो वैकेंसीज रहती है उसमें से 20% जो कि आपके अग्निवीरों के लिए रहेगी, और जो 80% जो वैकेंसीज रहती है वो आपके सिलेक्शन के द्वारा मिलेगी। और साथ ही में दोस्तों अभी हरियाणा की बात करें तो यहीं पर दोस्तों आपके कक्षा 9वीं और दोस्तों 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यहीं बात करें दोस्तों हरियाणा की तो दोस्तों यहीं पर आपके फर्स्ट संविधान संग्रहालय बनाया गया जो कि आपके ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में है। और यहीं की बात करें दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि आपके हरियाणा में है, जो कि आपके राखीगढ़ी में, आपको याद रखना है। फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और यूके के शोधकर्ताओं ने घोंघे की एक नई प्रजाति दोस्तों थियोबाल्डिसियस कॉन्केनेसिस कहाँ खोजी? अब दोस्तों पहले पूछूं आपसे, घोंघा क्या होता है? ये आपका दोस्तों स्नेल, आपने कभी ये जानवर देखा होगा? नहीं देखा तो दोस्तों अभी देख लो, ये रहा, ये स्नेल जानवर है, कभी देखा ही होगा आपने। और साथ ही में दोस्तों कहाँ पर हुआ ये आपके दोस्तों गुजरात में खोजी गई है। गुजरात में खोजी गई है, ये आपको याद रखना है। और साथ में दोस्तों अभी जितनी भी प्रजाति खोजी गई है वही रिवाइज करते हैं। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति देखे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों चन्ना नाची, कुछ ही दिन पहले बताया मैंने आपको, ये स्नेक हेड मछली की प्रजाति है। और दोस्तों ये मछली का जो मुंह है ना, ये स्नेक की तरह यानी सांप की तरह दिखता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों मैंने बताया कुछ ही दिन पहले SP95/4 जो कि आपके शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की आपकी नई प्रजाति है। और सुरसा जो कि अदरक यानी जिंजर की नई प्रजाति है। कल्पा सुवर्णा जो कि नारियल की नई प्रजाति है। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में दोस्तों आपके ऑस्कर साइंस ब्रेकथ्रू अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? ये आपके दोस्तों सर ने लैब को किया है, आपको याद रखना है। ये लैब कहाँ की है आपसे पूछा जाए, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड की लैब है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों साथ ही में बात करें आपके ब्रेकथ्रू अवार्ड के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि आपके कहाँ पे दिया जाता है? ये दोस्तों आपके कैलिफोर्निया में दिया जाता है। ये आपके कैलिफोर्निया जो कि USA में है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड दोस्तों आपके 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो फिजिक्स जो कि मैंने आपको अभी बताया, और दोस्तों इस मैथ्स में दिया जाता है, और एक बायोलॉजी में। मैथ्स का दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके किसको दिया दोस्तों? ये डेनिस आपके गेट्स गोरी को दिया है, ये नाम आपको याद रखना है। किसको दोस्तों? ये मैथ्स में दिया गया है। और दोस्तों बायोलॉजी में बहुत कैटेगरी में दिए गए हैं, इसलिए आपको ये याद नहीं रखना है। फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ये दोस्तों जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो कि आपके मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये ड्राइवर किसके हैं दोस्तों? कौन सी कार के ड्राइवर है? ये आपके रेड बुल कार के ड्राइवर है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इन्होंने रेसिंग में जीता है। और दोस्तों ये जापान की है, तो इतना IMP आपके लिए नहीं बनेगा, ये आपको विनर जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दोस्तों कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है। अब दोस्तों इसके बारे में जाने तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो कि आपके तरुण प्लस को अभी नई श्रेणी में शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें आपके दोस्तों 10 लाख से 20 लाख तक लोन लिया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, कितना दोस्तों 10 से 20 लाख तक जो कि आपके तरुण प्लस में लिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके मुद्रा के बारे में फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और इसी के बारे में याद रखें दोस्तों आपकी इसका शुरुआत कब की गई थी, इस योजना की 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों आपके 10वीं वर्षगांठ अभी 8 अप्रैल 2025 को मनाई गई है और दोस्तों उसी के तहत आपको नई श्रेणी इसमें ऐड की गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां से शुरू करने की घोषणा की है। यह आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी, जो कि आपके चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए की है। और दोस्तों ये तो आपके भारत ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए की है। और साथ ही में दोस्तों मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि आपके चीन ने भी दोस्तों भारत पे नजर रखने के लिए एक मिसाइल लॉन्च की थी। इसका नाम पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है दोस्तों, एल-पार रडार इसका नाम है, एल-पार रडार इसका नाम है। ये आपको याद रखना है किसने दोस्तों, चीन ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है। इस मिसाइल की रेंज पूछूं दोस्तों आपसे, इस मिसाइल की रेंज मैंने आपको बताई थी 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और दोस्तों पूछूं आपसे इसको लॉन्च कहाँ किया है, इसको दोस्तों म्यांमार में इसको लॉन्च किया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया। अब दोस्तों ये एक अवार्ड है जो कि आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। किसने दिया दोस्तों, आपके ये लिस्बन शहर में दिया है। दोस्तों ये कहाँ का शहर है, ये आपके पोर्तुगल का शहर है, पोर्तुगल कंट्री का शहर है। और दोस्तों अभी आपके इंडिया और दोस्तों पोर्तुगल की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है, आपको याद रखना है। और इसी के तहत दोस्तों आपके इंडिया की आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डाक टिकट शुरू की है, डाक टिकट शुरू की है, जिसमें दोस्तों आपकी कालबेलिया जो डांस है ना, कालबेलिया जो डांस है आपका कहाँ का है दोस्तों, आपसे पूछूं, ये राजस्थान का डांस है, ये राजस्थान का डांस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कालबेलिया डांस की दोस्तों इसमें आपकी क्या दोस्तों पोशाक को दर्शाया गया है, किसमें दोस्तों, डाक टिकट में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस जहाज से रवाना होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा प्रारंभ किया है। दोस्तों ये किससे किया है, ये आपके INS तारिणी से किया है दोस्तों, पहली बार दोस्तों त्रिसेवा जो कि आपके महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान है, ये आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों आपके पूछूं कि दोस्तों ये एक शिप का नाम है आपके INS तारिणी, और दोस्तों शुरू कहाँ से की है दोस्तों, आपके मुंबई शहर से इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों ये परिक्रमा अभियान कितना चलने वाला है, ये आपसे कभी पूछे तो दोस्तों ये आपके 55 दिन तक चलने वाला है, 55 दिन तक चलेगा। और दोस्तों ये कितना चलेगा, आपके 4000 नॉटिकल माइल चलेगा, ये आपको याद रखना है, जो कि आपके एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी 1-2 मिनट बड़ी हो गई यार, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है, रोज़ नहीं होता ऐसा। और दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।